जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर, जो बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। क्योंकि सावन में पड़ने वाली अमावस्या जो है बहुत ही विशेष होती है। और इस दिन जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, मैं तो यही कहूँगी कि इस उपाय को आप हर अमावस्या करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की निरंतर होती रहे, कभी रुके नहीं, आपके सारे काम निरंतर होते रहें, कभी ना रुकें, तो इस उपाय को आप हर अमावस्या थोड़ा सा टाइम निकाल करके अवश्य ही कर लीजिए। इसको करने से आपके जीवन से सारी बाधाओं का नाश होगा और आपके सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। जो काम आपको असंभव दिख रहे होंगे वह कार्य भी आपके पूरे होते चले जाएंगे। तो चलिए आते हैं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। जैसा कि मैंने अब वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं कहती हूँ, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। हमारी तरफ तो भाई अभी भी बरसात बहुत ही हो रही है। आप लोगों की तरफ कैसी हो रही है? कोई भी कमेंट करके बताने का टाइम नहीं है। कृपया थोड़ा जुड़िए मुझसे और बताइए इस चीज़ को, थोड़ा आपस में कुछ शेयर करते हैं। चलिए, क्योंकि जुड़ने से ही एक रिश्ता बनता है, बिना जुड़ने से तो तमाम लोग दुनिया में हैं, किसी से किसी का रिश्ता नहीं बनता है। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय जय सिया राम। जैसा कि मैंने बताया कि यह अमावस्या बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। सबसे पहले अमावस्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं, 11 जुलाई से भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास जो होता है सावन, वह शुरू हो गया है। इसके साथ ही हर जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़िए लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं उनको जल चढ़ाने। अगर आपके आसपास भी कांवड़िए मिलते हों, आप लोगों को दिखाई देते हों, तो उनकी कुछ मदद अवश्य करिए। पीने के जल की व्यवस्था कर सकते हैं तो करिए, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो करिए। इन कार्यों को अवश्य करिए, क्योंकि इतना करने से भी आपको जो वो जल चढ़ा करके प्राप्त करेंगे, आप ये कार्य करके भी उतना प्राप्त कर लेंगे। इस पावन मास में भगवान शंकर की पूजा, व्रत और रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वहीं इस माह में कई सारे व्रत त्यौहार आते हैं, जिसमें अमावस्या भी शामिल है। इस माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है पितृतर्पण, स्नान, दान और पुण्य कर्मों के लिए सावन अमावस्या को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करने से पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं सबसे पहले कि अमावस्या तिथि कब है। तो पंचांग के अनुसार सावन अमावस्या 2025 तिथि 24 जुलाई दिन गुरुवार को, यानी कि बृहस्पतिवार को, इस दिन सुबह 2:28 से शुरू होकर 25 जुलाई को दोपहर 12:40 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भी अगर देखा जाए तो 24 जुलाई को ही अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि बृहस्पतिवार को। लेकिन अब चूँकि देखिए, आपके पंडित, मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ, मैं भी पंचांग देख के ही बताती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपके पंडित जब ये 2 दिन होते हैं ना, तो 2 दिन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे आसपास में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितनी सारी एकादशी है तो 2-2 दिन व्रत रहते हैं। 2-2 दिन रहने का तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा यही है कि आप अपने जो आपके पुरोहित हों, चाहे आपके पंडित हों, चाहे आपके जो गुरु हों, उनसे एक बार पूछ लीजिए। वह जो कहते हैं उस प्रकार आप करिए, उसमें आपको उतना ही फल मिलेगा, चाहे वो सही हो या वो गलत हो। क्योंकि जो पंडित पुरोहित कहते हैं वो समझ लो कि सत्य ही होता है। तो इस समस्या का समाधान इसी प्रकार से किया जा सकता है। तो इस दिन जो है आप जो है ऐसा नहीं कि हमने बता दिया तो आपको यही करना है कि और किसी से पूछें, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर घर में पंडित होते हैं, हर घर कोई गुरु होता है, कोई पुरोहित होता है। आप उससे फ़ोन करके तुरंत पूछ लो, बात एकदम क्लियर हो जाएगी। जो वो कहते हैं वही करिए, बाकी आसपास के लोग चाहे जो भी करते हों।
उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपके पंडित पुरोहित गुरु ने जो कह दिया वो सत्य है, वही करना है। सावन माह की अमावस्या को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष लगाना पितरों की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस टाइम आप अगर पीपल का वृक्ष हुआ, बरगद का वृक्ष हुआ, आम का वृक्ष हुआ, इन सब वृक्षों को लगाने से एक तो आपको आपके पितरों का मतलब आशीर्वाद प्राप्त होता है, और दूसरे जो है आपके मतलब संतान पक्ष से भी अगर कोई अशांति है तो वह भी दूर होती है। तो अगर आप लगवाने में सक्षम हैं तो वृक्षारोपण अवश्य ही कराइए, मैं तो यही कहूँगी। लगाना चाहिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही सावन अमावस्या पर तर्पण और पिंडदान करने से भी पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के समस्त पापों का क्षय होता है, यानी कि नाश होता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्य और अनुष्ठानों से घर में सुख शांति आती है। अब देखिए, इस अमावस्या बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस वर्ष अमावस्या पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन को और भी खास बना रहा है। ये जो सारे योग बन रहे हैं वह इस अमावस्या को बेहद खास बना रहे हैं। इन योगों में किए गए दान पुण्य व्रत तर्पण और उपाय कई गुना फलदायी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे बहुत लोग अमावस्या का व्रत रहते हैं, तो देखिए अमावस्या का व्रत मेरे हिसाब से इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। आप उसके लिए अपनी कुंडली दिखा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में वैसे ग्रह नक्षत्र हैं तो अमावस्या का व्रत रहना ठीक है, नहीं तो अमावस्या का व्रत ना रहिए, पूजा पाठ कर लीजिए, वो ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। मेरी जो राय है वो मैं बता रही हूँ। बाकी भाई जो आपके पुरोहित पंडित बताते हों जिस प्रकार वो करिए, मेरा जहाँ तक मानना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगी अमावस्या का, जिसको मतलब इस अमावस्या तो आप करिए ही करिए, लेकिन इसको हर अमावस्या करिए। यानी कि कोई अमावस्या आप छोड़िए मत, हर अमावस्या को इसको कर लीजिए। तो आपके सारे जो भी कार्य हैं ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, कोई कार्य नहीं रुकेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। आपको जो है जो अमावस्या की पूजा पाठ है वह तो ठीक है, लेकिन यह पूजा आपको हनुमान जी की करनी है। तो इसको आप सुबह करिए या शाम करिए, जब भी आपके पास टाइम हो। आप रात्रि के 9 बजे अगर कर सकते हैं तो इस पूजा को करिए, तो बहुत ही विशेष रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप जो है हनुमान जी की प्रतिमा एक स्थापित करिए, भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए। अगर आपके पास मंगल यंत्र है तो मंगल यंत्र भी स्थापित करिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का दीपक मतलब बड़ा थोड़ा, 1-2-3 घंटे जले ऐसा मिट्टी का दीपक ले लीजिए। लाल चंदन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको वह जो है एक नारियल चाहिए। नारियल पर आपको क्या करना है, एक स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बना करके नारियल हनुमान जी के चरणों में रख देना है। मिट्टी का दीपक जो है अगर जला सकते हैं तो चौमुखा जलाइए। अगर पंचमुखी दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पंचमुखी नहीं जला सकते हैं तो चौमुखा दीपक जलाइए। यह विशेष करिए क्योंकि यह 4 मुख का दीपक का एक अलग ही महत्व है। तो हो सके तो चौमुखा दीपक जलाइए। उसके बाद जो आपने मंगल यंत्र रखा है, मंगल यंत्र पर आपको जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंदूर से ऐसे टीका लगा देना है, ठीक है। और हनुमान जी को भी एक चुटकी सिंदूर चढ़ा दीजिए। हाथ अच्छे से शुद्ध होकर के बैठ जाइए और फिर जो है आगे की पूजा आरंभ करिए। अगर गुलाब के फूल की माला आपको मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो ये क्या अड़हुल बोलते हैं, जो लाल कलर का फूल आता है, गुड़हल बोलते हैं, अगर उसके फूल की माला मिल जाती है तो वो ले लीजिए। अगर माला नहीं मिलती है तो लाल फूल अवश्य ही लीजिए, मतलब कोशिश करिए कि माला मिल जाए। वह माला हनुमान जी को पहनाइए। फूल जो है भगवान राम को भी चढ़ाइए, हनुमान जी को भी लाल फूल अर्पण करिए। उसके बाद आप स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करके फिर इसके बाद ही यह सारे कार्य आपको शुरू करने हैं, ठीक है। मंगल यंत्र स्थापित करना है, फिर वो चौमुखा दीपक जलाना है। दीपक जो है तिल के तेल का, सरसों के तेल का या तो घी का, जो आप जला सकते हो उस हिसाब से जला लीजिए। और उसके बाद आपको
दीपक हनुमान जी के पास रखिए, नारियल पर स्वास्तिक बना करके नारियल हनुमान जी के चरणों में रखिए। फिर आपको जो है 1 चुटकी सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाइए, थोड़ा सा सिंदूर का टीका मंगल यंत्र पर अवश्य लगाइए। उसके बाद आप क्या करिए कि भगवान राम उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे सारे दुखों को दूर करिए, मेरे सारे कष्टों को दूर करिए, और जो भी आपके जीवन में अशांति चल रही हो उनसे प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने के बाद सबसे पहले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए एक बार, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। उसके बाद आप सुंदर कांड का पाठ करिए। सुंदर कांड का पाठ तो मतलब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं इसकी महिमा। मैं तो कहती हूँ जब भी आपको टाइम मिले सुंदर कांड का पाठ कर ही लीजिए। उसके लिए ना तो मंगलवार देखने की ज़रूरत है, ना तो शनिवार, और ना ही मतलब ये पूर्णिमा चाहे अमावस्या। फिलहाल तो ये उपाय बता रही हूँ, तो ये हर अमावस्या के दिन आप करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी को जो हो सके तो आप एक मतलब वो मीठे पुए बना लीजिए, आटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके पुए बना लीजिए, वह वहाँ पे रखिए हनुमान जी के सामने प्रसाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, अंत में जब आपका सुंदरकांड समाप्त होता है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, फिर उनकी लौंग और कपूर से उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद आपको जो है उनके मंत्र का ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद थोड़ी देर सीताराम 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 इसका स्मरण करिए, 11 बार 27 बार जितनी बार भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है सभी लोग जो है प्रसाद खाइए, लेकिन वह प्रसाद पहले उसमें से 2-4 निकाल करके किसी साफ बर्तन में रख दीजिए। अगर यह उपाय आप रात को कर रहे हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को अगर यह उपाय करिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर आप रात्रि को कर रहे हैं तो 3-4 पुए जो है निकाल करके साफ रख दीजिए कहीं, फिर आप लोग प्रसाद लीजिए। वो जो 3-4 पुए हैं उसको दूसरे दिन किसी दिन सुबह मतलब किसी गाय को अवश्य खिला दीजिए। अगर मान लीजिए आपको गाय नहीं मिलती है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए बहुत जगह ऐसा है कि गाय नहीं मिलती है तो क्या करेंगे, तो गौशाला तो होगी ही, गौशाला चले जाइए, वहाँ गाय मिल जाएगी। कोई उपाय करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो थोड़ी मेहनत करनी बनती है और थोड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए, तो ही उपाय सफल होते हैं। तमाम लोग तमाम चीज़ें पूछने लगते हैं, ये ना करके ऐसे करें, ये ना करके ऐसे करें, तो फिर मतलब क्या फ़ायदा। आप अपने सुविधा अनुसार हर चीज़ नहीं कर सकते, थोड़ी मेहनत करिए, खोजेंगे तो गाय मिल जाएगी, गाय को अवश्य खिलाइए। अगर बिल्कुल भी गाय नहीं मिली, ठीक है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके कहीं जैसे पीपल के पेड़ होते हैं, चाहे जल अगर आपको कहीं है बहता हुआ जल, नदी झरना कुछ भी है, तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। वहाँ कीड़े मकोड़े मछलियाँ जल में हो जाएंगी, वो खा जाएंगी। ऐसा भी संभव नहीं है तो जैसे पीपल उपल के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दीजिए, वहाँ चींटी चींटे कीड़े आते हैं, वो लोग धीरे धीरे खा जाएंगे। अंतिम मतलब अस्त्र ये है, आप लोगों की सुविधा के अनुसार बता रही हूँ कि अंतिम अस्त्र ये है, नहीं तो कोशिश करिए कि गाय को खिलाइए। यह उपाय आप इस अमावस्या अवश्य करिए। इस अमावस्या का मैं तो कह रही हूँ हर अमावस्या करिए, उसके बाद इस उपाय का चमत्कार देखिए। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।